स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर एंड सभी एक वर्षीय ट्रेड के लिए जो नया निमी का पीडीएफ था 505 क्वेश्चंस का, उसका हम लोग 13 पार्ट कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 14 यानी 14वां पार्ट करेंगे, जो कि आपका जो मॉड्यूल है OSHEE, जिसको हम लोग इसका फुल फॉर्म भी आगे देखेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है आपका एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से ही वीडियो आगे यूट्यूब प्रमोट करता है, जिससे और भी कैंडिडेट्स तक ये वीडियो पहुँचती है। हमारा चैनल है टेलीग्राम पे टेक स्टडी आईटीआई नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सर्च करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको हम सारी अपडेट देते रहते हैं। वीडियो के लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए रहेगा, एक बोनस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पार्ट से होता है, उसका आप लोग आंसर ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन वो करने वाले हैं इस मॉड्यूल का। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, सारे जितने बड़े मॉड्यूल थे ना हो चुके हैं, बहुत छोटे छोटे अब बचे हैं। एंड आपका बहुत जल्दी इसको हम फिनिश करने वाले हैं, 3 से 4 पार्ट और आपके आएंगे। एंड अब हम आपसे उम्मीद करेंगे आप लोग 25 में से 25 सारे क्वेश्चन सही करने का अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर पेपर देंगे। एंड यहाँ पे आज जो मॉड्यूल करने वाले हम लोग करने वाले हैं OSHEE। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड ये चैप्टर का आपका फुल फॉर्म है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी का जो पार्ट है इन दोनों के साथ मिला के हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोनस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना, उसके लिए बिल्कुल आप लोग सही क्वेश्चन रखते हैं हम आपके लिए, जो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है प्रीवियस पार्ट का वही। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में देखेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, डेंजर, रिस्क, हजार्ड और डैमेज इज कॉल्ड एज। दुर्घटना, खतरे, जोखिम, खतरे या क्षति से सुरक्षा को कहा जाता है। ठीक है, इन सब से अगर प्रोटेक्शन, एक्सीडेंट ना हो उससे कुछ सुरक्षा की जाए, डेंजर, रिस्क, हजार्ड, इन सब से अगर आपका कोई प्रोटेक्शन किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी पेशागत सुरक्षा कहते हैं। ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम यानी व्यावसायिक समस्याएं कहते हैं। एंटीसिपेशन यानी प्रत्याशा कहते हैं, या वर्क प्रिजर्वेशन यानी कार्य का संरक्षण कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी व्यावसायिक सुरक्षा। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप में, किसी कंपनी में, कहीं भी, वहाँ आपकी जो एक्सीडेंट होने से रिलेटेड डेंजर, रिस्क, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, कुछ विधियाँ अपनाई जाती हैं काम करने की, कुछ PPEs यूज किए जाते हैं। उसी सब को हम रखते हैं किसके अंतर्गत? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी व्यावसायिक सुरक्षा या पेशागत सुरक्षा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 2, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि। आप कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके जो भी कर्मचारी हैं, जो भी वर्कर हैं, उनकी सुरक्षा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाएगा वो। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में सुधार होगा। रिड्यूस एब्सेंटिज्म, अनुपस्थिति में को कम करेगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो सेफ़ है, सबसे पहले तो आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मेंटली इसलिए प्रिपेयर रहेगा कि हमारी सेफ्टी का ध्यान कंपनी रख रही है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो प्रॉपर गुणवत्ता आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है। दूसरा, जब वो हेल्दी रहेगा, जब वो इस चीज़ से टेंशन फ्री रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ने का एक और रीज़न होगा, जब आपका एम्प्लॉय सेफ़ रहेगा, किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो प्रॉपर सारे एम्प्लॉय हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, जो कि यहाँ कह भी रहा है कि अनुपस्थित बहुत कम होंगे। एंड आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये तीनों एडवांटेज यहाँ पे हैं आपके सेफ्टी, अगर आप अपने कर्मचारियों की रखते हैं तब। अगला क्वेश्चन है 3, लाउड नॉइज इज स्पेस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड। लाउड नॉइज मतलब यहाँ पे तेज शोर की बात हो रही है। अगर तेज शोर है तो किस तरह का व्यावसायिक खतरा है? फिजिकल यानी भौतिक, बायोलॉजिकल यानी जैविक, केमिकल यानी रासायनिक, एर्गोनॉमिक यानी श्रम दक्षता को बढ़ाने वाला। एर्गोनॉमिक से बेसिकली मतलब होता है कि ऐसा कोई पोस्चर, ऐसा कोई वर्क प्लेस का लेआउट, सब कुछ जिससे आपकी जो श्रम दक्षता है वो बढ़ जाए। इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो लाउड नॉइज़ आपका एक भौतिक खतरा है, फिजिकल हैजार्ड है। बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या होता है? ठीक है, जैसे आपका कोई वेस्ट हो, वहाँ बैक्टीरिया कोई और पनप जाए, वो सब बायोलॉजिकल या जैविक हजार्ड होते हैं। बायोलॉजिकल अलग है, जैविक अलग है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एंड केमिकल हजार्ड होता है, जैसे कोई एसिड है उससे बर्न हो जाए या कुछ हो जाए तो वो होता है आपका केमिकल हजार्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4th, वर्क प्लेस सेफ्टी इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स अगेंस्ट। जो कार्यस्थल की सुरक्षा है, वो जो वर्कर्स हैं आपके, ठीक है, उनकी सुरक्षा मतलब उसमें क्या शामिल है? प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उसमें इंक्लूड करेंगे? वेदर यानी मौसम, केमिकल्स यानी रसायन,
डस्ट यानी कि धूल, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कहीं भी अगर आप वर्कर सेफ्टी के लिए कुछ प्रोटेक्शन इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको वेदर से रिलेटेड, मतलब बहुत गर्मी होगी तो भी वर्कर्स वहाँ पे बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें कुछ, अगर वहाँ हीट बहुत ज़्यादा है तो वो सारी चीज़ें क्या करेंगी, उन्हें नुकसान करेंगी। साथ ही केमिकल, इनसे भी आपको प्रोटेक्ट करना होगा वर्कर्स को। डस्ट, धूल से भी, अगर वही धूल अगर ज़्यादा आपके फेफड़े या इसमें जा रही तो आपके लिए वो नुकसानदायक होगी। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे सही होंगी। अगला क्वेश्चन है 5वां, व्हेन अ फायर इमरजेंसी ऑकर्स पीपल हैव टू बी स्पेस द वर्क प्लेस। अगर फायर इमरजेंसी आती है, फायर इमरजेंसी की घटना होती, फायर मतलब आग लगना, ठीक है, उस केस में पीपल हैव टू बी, लोगों को क्या करना होगा कार्यस्थल से, लॉक्ड इन, कार्यस्थल में बंद कर देना होगा, रिमूव फ्रॉम, कार्यस्थल से निकालना होगा, मूव्ड इनटू यानी चले जाना होगा, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो मूव्ड इनटू मतलब आग के अंदर तो आप चले नहीं जाएंगे ना, वहाँ पे आपको लॉक किया जाएगा, आपको वहाँ से रिमूव करना होगा, निकाला जाएगा, निकाला गया, ठीक है। तो यहाँ क्या राइट आंसर होगा, हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क प्लेस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6, पीपीई स्टैंड्स फॉर, पीपीई का मतलब क्या है। तो पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार ये पूछा भी जाता है। तो पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन है पीपीई इंक्लूड्स, पीपीई में क्या क्या शामिल होता है, यानी पर्सनल जो व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण है उसमें सेफ्टी हेलमेट होगा, ग्लव्स होगा, ठीक है, ग्लासेस होंगे, सेफ्टी ग्लासेस, सॉरी, हाँ, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सेफ्टी ग्लव्स, ग्लासेस, सेफ्टी हेलमेट, ये सब कुछ आपके पीपीई में शामिल होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो 3 ही ऑप्शन हैं, और भी चीज़ें होती हैं, ईयर प्लग भी होता है, ठीक है, सेफ्टी बूट भी होता है, ठीक, जैकेट होता है, सेफ्टी जैकेट, ये सब आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा में शामिल होने वाले इक्विपमेंट हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेस प्रोटेक्ट्स हैंड फ्रॉम कट्स, बर्न्स आर हार्मफुल लिक्विड्स। कौन सी चीज़ है जो हाथों को कटने, जलने या हानिकारक लिक्विड से बचाती है। गॉगल्स यानी चश्मे, ग्लव्स यानी दस्ताने, ईयर प्लग यानी कान के प्लग, या हेलमेट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्लव्स। जो दस्ताने हैं ये आपके हाथों की सेफ्टी के लिए होते हैं, गॉगल्स आपके आईज सेफ्टी के लिए, आँखों के लिए, ईयर प्लग आपके कान के लिए, एंड हेलमेट आपके सिर की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, स्पेस आर यूज्ड फॉर आई प्रोटेक्शन। आँखों की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्या है, गॉगल्स यानी चश्मे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, गॉगल्स। नेक्स्ट फिर है आपका ईयर प्लग प्रोटेक्ट्स ईयर फ्रॉम। ईयर प्लग जो है वो कानों को किस चीज़ से बचाएगा, लाउड नॉइज़ यानी तेज़ शोर से, म्यूजिक से, केमिकल्स से, या नन ऑफ द अबव से। किससे बचाएगा, लाउड नॉइज़, तेज़ शोर से, जो ध्वनि प्रदूषण होगा उससे आपके कानों की सुरक्षा करेगा कौन, ईयर प्लग। अगला क्वेश्चन है एन एक्सीडेंट और इंजरी दैट कैन हैपन इन द वर्क प्लेस इज कॉल्ड। कार्यस्थल पर हो सकने वाली दुर्घटना या चोट कहलाती है। तो कार्यस्थल पर हो सकने वाली दुर्घटना या चोट क्या कही जाएगी, ऑक्यूपेशनल वर्क यानी व्यावसायिक कार्य, ऑक्यूपेशनल हजार्ड यानी व्यावसायिक खतरा, ऑक्यूपेशनल प्रिकॉशन यानी व्यावसायिक सावधानी, या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगी वो, ऑक्यूपेशनल हजार्ड यानी व्यावसायिक खतरा होगी। अगला क्वेश्चन है 12, हाइजीन रिलेटेड हजार्ड्स आर काज्ड बाय द। स्वच्छता संबंधी खतरे जो हैं वो किसके कारण होते हैं, कंटेमिनेशन ऑफ हैंड्स यानी हाथों के दूषित होने से, फॉल्स यानी गिरने से, हॉट और शार्प सरफेस गर्म या तेज सरफेस या सतह से, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हाइजीन रिलेटेड हजार्ड आपका कहाँ से होता है, वो होता है कंटेमिनेशन ऑफ हैंड यानी हाथों के दूषित होने से। हाइजीन मतलब क्या है, स्वच्छता संबंधी, ठीक है। इसीलिए हम लोग हाथ को क्या करते हैं, बार बार वॉश करते हैं, जिससे उससे हमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगस कुछ भी, उससे हमें कोई खतरा हेल्थ रिलेटेड ना हो हमारी बॉडी को। अगला क्वेश्चन है 13, स्पेस इज एन एग्जाम्पल फॉर फ्लैमेबल आर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों का उदाहरण है, गैस सिलेंडर, केमिकल्स, फ्लैमेबल गैस, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये गैस सिलेंडर हो गया, केमिकल हो गया, ज्वलनशील गैसें हो गई, ये सब क्या हैं, फ्लैमेबल या एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये चारों यानी ये तीनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक्स, माइंस, मैनहोल्स, स्टोरेज टावर्स, ठीक है, वेसल्स, टनल्स एटसेट्रा ऑल कॉल्ड है। सेप्टिक टैंक, खदाने, मैनहोल, स्टोरेज टावर, बर्तन, सुरंग, इन सबको क्या कहा जाता है, ओपन स्पेस यानी खुली जगह, कन्फाइंड स्पेस यानी सीमित जगह स्थान, सेफ स्पेस सुरक्षित स्थान, या नन ऑफ द अबव।
तो इन्हें एक्चुअल में हम कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। ये भी एक तरह का हजार्ड होता है, क्योंकि कई सुरंग में आप घुस जाएंगे, या मैन होल्स खदानों में घुस जाएंगे आप, तो कई बार वहाँ पे होता है इतना कम स्पेस होता है एंड वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होती है, तो ये भी एक तरह का हजार्ड है, यहाँ पे आप बहुत टाइम नहीं बिता सकते। तो कन्फाइंड स्पेस क्या है? ऐसे स्पेस जो जहाँ पे जगह बहुत कम हो आपको मूव करने के लिए एंड वहाँ पे एयर एंड ऑक्सीजन भी कम रहेगी, उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। ये भी एक तरह का खतरा होता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का काम कई बार जब आपको करना पड़ेगा किसी टनल या वेसल के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है देखिए कन्फाइंड स्पेस, डेंजर स्पेस, ठीक है, एंट्री बाई परमिट। यहाँ प्रॉपर परमिट लेंगे, प्रॉपर लाइट, सब प्रोटेक्शन, कई जगह होंगी जहाँ आपको ऑक्सीजन का एक मास्क या सिलेंडर भी दिया जाएगा, तब आप अंदर जाएंगे, तब आप अंदर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, द हेल्प गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल इज नोन एज। किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को किसके रूप में जाना जाता है? लोन यानी ऋण के रूप में, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा के रूप में, अटेंशन यानी ध्यान, या नन ऑफ द अबव। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड कहते हैं, जब तक मेडिकल हेल्प ना आए जो आप उसे, ठीक है, कुछ हेल्प या एड प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर आपका, व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड फॉर बर्न्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ठीक है, ऑइंटमेंट एंड क्रीम यानी मलहम और क्रीम से, आइस्ड वाटर यानी बर्फीले पानी से, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों से, या कूल और ल्यूकवार्म रनिंग वाटर, ठंडा या गुनगुना बहता पानी। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों से बचना चाहिए प्राथमिक उपचार के टाइम पे। ठीक है, एक्चुअल उपचार जब होगा उसमें जो लगाया जाएगा, जो किया जाएगा वो वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17, हजार्ड्स आर काज्ड बाई। जो खतरे हैं वो किस चीज़ के कारण होते हैं? पीपल यानी लोगों के कारण, इक्विपमेंट उपकरण की वजह से, इन्वायरमेंट यानी वातावरण की वजह से, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी से। तो कोई भी जो खतरा होता है वो लोगों द्वारा भी मेड होता है, यानी बनाया जाता है, इक्विपमेंट्स भी आपको खतरे में डाल सकते हैं, इन्वायरमेंट जो है ये भी, इन्वायरमेंट से यहाँ पर्पज है कहीं आप काम कर रहे हैं किसी वर्कशॉप में बट वहाँ प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर रोशनी नहीं है, उस केस में आप किसी चीज़ से टकरा कर गिर सकते हैं, आपसे कोई वस्तु आके टकरा सकती है, आप देख ना पाएँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इन्वायरमेंटल खतरे के अंतर्गत आती है, इन्वायरमेंट कॉज्ड हैजार्ड होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पेस कॉज इंजरी टू वर्कर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट, पीस ऑफ इक्विपमेंट और मटेरियल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वर्कर। जब कोई वस्तु, उपकरण या सामग्री कार्यकर्ता के संपर्क में आती है तो श्रमिक को जो चोट लगती है उसे हम किस तरह का हैजार्ड कहेंगे? फिजिकल हैजार्ड यानी शारीरिक खतरा कहेंगे, केमिकल हैजार्ड्स यानी केमिकल खतरा यानी रासायनिक खतरा, बायोलॉजिकल हैजार्ड, या साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक हैजार्ड। जब वस्तु या उपकरण आपके साथ आके हिट कर रहा है, टकरा रहा है, तो आपको कैसा खतरा हो सकता है? फिजिकल हैजार्ड, आपको चोट पहुंच सकती है, आपका बोन ब्रेक हो सकता है, आपको कट सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19, फायर, अनइवन सर्फेसेस, वर्किंग एट हाइट्स, अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन कॉज स्पेस हैजार्ड। आग, असमान सतह हो, ऊंचाई पर काम करना हो, असुरक्षित विद्युत उपकरण हो, इनसे आपको किस तरह का खतरा मिल सकता है? फिजिकल यानी शारीरिक खतरा, केमिकल यानी रासायनिक खतरा, बायोलॉजिकल यानी जैविक, या साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ भी आपको शारीरिक खतरा ही हो सकता है, फिजिकल हैजार्ड ही हो सकता है। ठीक है, शारीरिक जोखिम या खतरा। अगला क्वेश्चन है 20, हैजार्ड्स ड्यू टू द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल आर क्लासिफाइड एज। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही टफ नहीं है, बहुत सिंपल हैं एंड सच बताएं तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बहुत ही आसानी से 50 में 50 नंबर स्कोर कर सकते हैं। जो 505 क्वेश्चन है ना, इनको 2 से 3 बार आप एग्जाम से पहले रिपीट कर लीजिएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? फिजिकल हैजार्ड यानी शारीरिक खतरे के रूप में, केमिकल यानी रासायनिक, बायोलॉजिकल यानी जैविक, या साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक। तो टॉक्सिक केमिकल से होने वाला खतरा क्या होगा आपका? केमिकल हैजार्ड होगा, रासायनिक खतरा होगा। जैसे कुछ टॉक्सिक गैसेस होती हैं, ठीक है, आप उन्हें ले रहे हैं, जैसे फाजिन गैस हो गई या कुछ और गैसेस हैं जिन्हें आप अगर ज़्यादा स्मेल ले लेते हैं, ज़्यादा इनहेल कर लेते हैं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फाजिन हो गया, ये सब जहरीली गैसें हैं। ठीक है, तो ये है एक तरह का केमिकल हैजार्ड।
अगला क्वेश्चन है 21, केमिकल हजार्ड्स कैन बी काज्ड बाई स्पेस। रासायनिक खतरा जो है किसके कारण हो सकता है? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस यानी ज्वलनशील पदार्थ से, कोरोजिव सब्सटेंस यानी संक्षारक पदार्थ से, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस ऑक्सीकरण वाले पदार्थ से, या ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव। देखिए, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस से मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जलने के बाद जहरीली गैसें पैदा करती हैं, उनसे भी आपको केमिकल हजार्ड हो सकता है। कोरोसिव सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? जो संक्षारक पदार्थ होते हैं वो भी अगर आपके स्किन पे कहीं गिर जाते हैं तो आपको उससे भी खतरा हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस वो होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कुछ हार्मफुल केमिकल्स बनाते हैं, उनसे भी आपको खतरा हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फंगी, इंसेक्ट और एनिमल बाइट्स, पॉइजनस प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट कैन कॉज। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, कीट या जानवर के काटने से, जहरीले पौधे, पशुओं का अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट, ये सब किसके कारण बनते हैं? फिजिकल हैजार्ड के कारण बनते हैं, केमिकल हैजार्ड के कारण बनते हैं, बायोलॉजिकल हैजार्ड या साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पे राइट आंसर है बायोलॉजिकल, यानी जैविक खतरे के अंतर्गत ये सब आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 23, बायोलॉजिकल हैजार्ड कैन अराइज ड्यू टू ऑर्गेनिजम्स आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाई अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। जीवों या अन्य हानिकारक जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थों के कारण जैविक खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, बायोलॉजिकल या जैविक खतरा आपका जीवों से या उनके द्वारा उत्पादित पदार्थों के कारण उत्पन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सट्रीम प्रेशर एट वर्क प्लेस, यानी काम के समय अत्यधिक दबाव यानी प्रेशर, काम का प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर संघर्ष या झगड़ा, हरासमेंट, ठीक है, कैन कॉज, ये किसका कारण बन सकता है? ठीक है, हरासमेंट मतलब होता है शोषण, कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव, कार्यस्थल पर संघर्ष, शोषण, ये कारण बन सकता है। फिजिकल हैजार्ड यानी शारीरिक जोखिम या खतरे का, केमिकल हैजार्ड यानी रासायनिक खतरे का, बायोलॉजिकल हैजार्ड जैविक खतरे का, या साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक खतरा। तो वर्क प्लेस पे ज़्यादा प्रेशर होना, कॉन्फ्लिक्ट होना वर्क प्लेस पे, ये सब किसका हैजार्ड बनता है? ये हैं आपके मनोवैज्ञानिक खतरे या साइकोलॉजिकल हैजार्ड जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का, जैसे आपको बहुत वर्क प्रेशर हो जाए, यहाँ पे आपका बॉस हो, आपको कंटिन्यू एंग्री, आपका मैनेजमेंट कंटिन्यू आप पे गुस्सा दिखा रहा हो, आपको चिल्ला रहा हो, डांट रहा हो बिना मतलब के, ये सब साइकोलॉजिकल हैजार्ड होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगला क्वेश्चन है 25, स्पेस रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इंजरी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। चोट के जोखिम को कम करता है, प्रदर्शन में सुधार करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है, ऐसी इसमें कौन सी चीज़ है? अर्गोनॉमिक्स यानी श्रम दक्षता शास्त्र, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, या एथिक्स यानी नीति। तो एर्गोनॉमिक्स का बेसिक मतलब यही होता है, एर्गोनॉमिक्स जो है आपकी श्रम दक्षता या कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान दी जाती हैं। स्पेशली एग्जाम्पल से आपको अगर हम यहाँ समझाएं, ये आप देख सकते हैं, एक आदमी इस तरह काम कर रहा है, इस तरह काम कर रहा है, या आप इस तरह से बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये आपकी करेक्ट पोस्चर या करेक्ट सिटिंग पोजीशन जो होगी, यही आपका ये सब एर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ऐसे आप काम करेंगे तो आपके काम करने की दक्षता ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ होगी। जो इस तरह काम करेगा वो धीरे धीरे उसको यहाँ पेन भी होगा, वो बीमार भी पड़ेगा, एंड वो थोड़ा सा उसका काम करने का पोस्चर भी नहीं सही है, तो वो काम उसका उतना प्रॉपर नहीं होगा जितना प्रॉपर ये यहाँ सामने वाला काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हर चीज़ का होता है, सिटिंग पोस्चर होता है, स्टैंडिंग पोस्चर होता है, खड़े होने का पोस्चर, बैठने का, सब तरह का पोस्चर जो है जो डिफ़ाइन किया गया है, उसी को हम एर्गोनॉमिक्स या श्रम दक्षता के अंतर्गत ले आते हैं। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोनस क्वेश्चन है आपका, स्पेस इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है, सिस्टम है, कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट या सोशल मीडिया। राइट आंसर ABCD जो होगा, उसके साथ ऑप्शंस को भी लिख के आप लोग कमेंट कीजिएगा। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ पार्ट 15 को लेकर। इसके साथ साथ आपका 4 या 5 पार्ट में आपका पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जैसे कंप्लीट हो जाता है, आपको कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश का मिक्स PDF आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पे ज़रूर दे देंगे। तो वहाँ पे आप लोग उसको डाउनलोड करके आसानी से स्टडी कर पाएंगे। चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा चैनल पे। थैंक यू।